हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसर वानी अकेडमी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 5th यूनिट। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक देखिए क्या आता है, गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, गांधी जी एज अ विजनरी ऑफ इंडिया हैड अ वेरी क्लियर परसेप्शन ऑफ इट्स विलेज। इस पॉइंट का ये मतलब है कि गांधी जी इंडिया के एक विजनरी थे, मतलब दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे। दूर तक सोचते थे इंडिया के बारे में कि इंडिया के लोग कैसे इंप्रूवमेंट की जा सके, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी सुधारी जा सके। तो इनकी एक स्पष्ट धारणाएं थी, बहुत ही साफ धारणाएं थी कि कैसे अपने गांव को मैं अपने जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों की कैसे ये कंडीशन सुधार सकूं, उनको पॉवर्टी मतलब गरीबी से निकाल सकूं। तो इनकी ये स्पष्ट धारणाएं थी। पहला आप ये पॉइंट बताएंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, ही बिलीव दैट इंडिया विल हैव टू लिव इन विलेजेस नॉट इन टाउन। उनका मानना ये था कि जो भारत के लोग हैं उनको गांव में ही रहना चाहिए, ना कि शहर में। ठीक है, क्योंकि गांव में वो कंडीशन होती है कि वहाँ पे देखिए इतना एक कर से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं तो उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, कई प्रकार के सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गांधी जी का यही मानना था कि लोग अपने विलेज में रहें, गाँव में रहें, ना कि शहर में। ठीक है, क्योंकि गाँव में इतना आपकी फैक्ट्री वैक्ट्री का कोई वो काम नहीं होता है, आराम से लोग खुशहाली ज़िंदगी बिताते हैं। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट में आप देखिए क्या बताना है, ही प्लेस्ड मोर इम्फेसिस ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज देन इकोनॉमिक मोटिव एज अ मीन्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट था तो उनकी जो विचारधारणा थी वो क्या थी कि इकोनॉमिक मोटिव से ज़्यादा उन्होंने किसको तवज्जो दिया, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को। जो ओवरऑल डेवलपमेंट कराना था रूरल एरिया का, उन्होंने इकोनॉमिक मोटिव से ज़्यादा मतलब आर्थिक उद्देश्यों से ज़्यादा किसको, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज़्यादा वैल्यू दी। आप लोग थर्ड पॉइंट में ये बताएंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री लाइज इन डेवलपमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स रूरल विलेजेस, रूरल इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड रूरल स्किल्स। जो हमारे इंडिया कंट्री का डेवलपमेंट कराना है, मतलब कैसे डेवलपमेंट होएगा हमारी इंडिया कंट्री की रूरल एरिया की, आप उसमें क्या क्या करेंगे डेवलपमेंट कराने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स रूरल विलेज। आप लोग जो रूरल एरिया हैं, गांव हैं, उनका डेवलपमेंट कराइए। ठीक है, और रूरल इकोनॉमी मतलब वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरिया के जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव कराइए। इंडस्ट्री वहाँ पे लगवाइए, छोटे छोटे कारखाने लगवाइए जहाँ पे लोग जाके काम कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड रूरल स्किल्स, रूरल स्किल्स का मतलब ये है कि उनकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होएगी तो वो और अच्छे से काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उनकी स्किल्स जो है हमारे गाँव के विकास में काम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जब इम्प्रूवमेंट होएगी तो हमारी इंडिया की या जो रूरल एरिया आते हैं इंडिया के अंदर वहाँ का भी विकास होएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, गांधी जी फाउंड द ओनली वे ऑफ ब्रिंगिंग होप ऑफ गुड लिविंग टू द रूरल पीपल इज बाय मेकिंग विलेज द सेंट्रल प्लेस इन इकोनॉमिक प्रोग्राम। गांधी जी का ये सोच थी, ये धारणा थी कि अगर हमारे रूरल एरिया को ठीक है इम्प्रूवमेंट करानी है, डेवलपमेंट कराना है, तो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है मतलब जो आर्थिक व्यवस्था में ठीक करनी है, उसके सेंट्रल पॉइंट में हमें ये मुद्दा रखना होएगा कि हमारी विलेज रूरल एरिया के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सके, जिससे वहाँ के लोगों का इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो ये आपको फिफ्थ पॉइंट में बताना है। सिक्स पॉइंट देखिए क्या है, रूरल डेवलपमेंट एज आउटलाइंड बाय गांधी जी कंटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे गांधी जी ने अपने नोट्स मतलब उन्होंने बनाया या कुछ भी लिखते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी अपने नोट्स में लिखा था। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता, लोग अपने आप पे ही निर्भर हों, किसी दूसरे के भरोसे ना हो कि आज ये मेरा काम कर देगा तभी मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो लोग अपने काम पे खुद ही निर्भर हों, खुद ही से अपने काम कर सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने नोट्स में लिखी थी। और सेकंड क्या लिखा था, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, मतलब गाँव रूरल एरिया के जो लोग हैं वहाँ के लोगों
वहाँ के लोग जो हैं इंडस्ट्री लगवाएं वहाँ पे रूरल एरिया पे, तो जिससे हमारा रूरल एरिया का डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, वही मैंने आपको 4th पॉइंट में बताया था कि वहाँ पे कारखाने लगवाएं जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके रूरल एरिया का। तो वही गांधी जी ने अपने नोट्स में लिखा था कि सेल्फ सफिशिएंसी और डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, गांव के डेवलपमेंट के लिए हमारा आत्मनिर्भरता और डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज ये हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को बस गांधीयन अप्रोच में 6 पॉइंट ही लिख के आने हैं एग्जाम में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो उनकी सोच थी, विचारधारणा थी। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, वरना ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो मैंने डाली आपके पास नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वो घंटी जरूर बजा दीजिएगा जो सब्सक्राइब के बगल में होती है, उससे आपके पास तुरंत वीडियो पहुँच जाएगी। थैंक यू।